हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का चेकबुक ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है और आप बैंक ऑफ बड़ौदा का चेकबुक लेना चाहते हैं तो ऐसे में आप चाहें तो ब्रांच विजिट करके ऑफलाइन बैंक ऑफ बड़ौदा का चेकबुक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक तो ब्रांच विजिट करना होगा और आपको पेपर वर्क भी करना होगा, मतलब कि जो चेकबुक अप्लाई करने का फॉर्म आता है वो फिलअप करना होगा और वो ब्रांच में सबमिट करना होगा आपके एक केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ में, मतलब केवाईसी डॉक्यूमेंट की कॉपी के साथ में। लेकिन अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा की नेट बैंकिंग या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा की मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपने बैंक ऑफ बड़ौदा की नेट बैंकिंग या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा की मोबाइल बैंकिंग को रजिस्टर कर रखा है, एक्टिवेट कर रखा है, तो ऐसे में आप ऑनलाइन बैंक ऑफ बड़ौदा का चेकबुक अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को लाइव डेमो के ज़रिए से ये जानकारी देने वाला हूं कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा की मोबाइल बैंकिंग ऐप के ज़रिए से, मतलब कि BOB वर्ल्ड ऐप के ज़रिए से बैंक ऑफ बड़ौदा का चेकबुक ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम बैंक ऑफ बड़ौदा की नेट बैंकिंग से भी बैंक ऑफ बड़ौदा का चेकबुक अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका एक अलग से वीडियो आ जाएगा, बट इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम बैंक ऑफ बड़ौदा की मोबाइल बैंकिंग ऐप के ज़रिए से कैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का चेकबुक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मतलब कि सीधा चलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की मोबाइल बैंकिंग ऐप पे BOB वर्ल्ड पे लॉगिन करते हैं और आपको प्रोसेस समझाते हैं। तो सबसे पहले आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन कर लेना होगा। तो आइए हम बैंक ऑफ बड़ौदा की मोबाइल बैंकिंग ऐप BOB वर्ल्ड में लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए आप चाहे तो फेस ID का इस्तेमाल कर सकते हैं या बायोमेट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लॉगिन पिन का इस्तेमाल करके लॉगिन कर सकते हैं। तो आइए हम लॉगिन करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। लॉगिन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है और माई BOB में यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सर्विसेज का ऑप्शन मिलता है। आप चाहे तो मोर पे इस तरह से टैप करके और यहाँ पे रिक्वेस्ट सर्विसेज का ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो इस पे आपको इस तरह से टैप करना है। तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है चेकबुक रिक्वेस्ट का। तो आप जैसा कि देख सकते हैं पहला वाला जो ऑप्शन है चेकबुक रिक्वेस्ट, ये वाला ऑप्शन, इस पे आपको इस तरह से टैप करना है और उसके बाद आपको अपना अकाउंट सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे आपको इस पे टैप करना होता है अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए। तो आइए हम अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं तो अकाउंट होल्डर का नेम आ जाता है और ये आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ चेकबुक्स, मतलब कि कितनी चेकबुक्स चाहिए हैं। तो मैं तो 2 से ज़्यादा ऑर्डर नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है सिर्फ बस 2 ही, 2 से ज़्यादा जो है नहीं कर सकता हूँ और मुझे चाहिए भी नहीं है। तो इस तरह से आपको नंबर ऑफ चेकबुक्स चूज़ कर लेना है, मतलब आपको कितनी चेकबुक्स चाहिए है ये आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है और उसके बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे इस तरह से टैप कर देना है और उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स कंफर्म करनी होती हैं। आपको यहाँ पे नीचे कंफर्म का ऑप्शन मिलता है, तो इस पे आपको इस तरह से टैप कर देना होता है और उसके बाद आपको अपना ट्रांजैक्शन पिन एंटर करना होता है और आपका ये जो ट्रांजैक्शन होता है चेकबुक रिक्वेस्ट वाला, ये सबमिट हो जाता है सक्सेसफुली। तो ट्रांजैक्शन पिन तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसको शॉर्ट में T पिन कहा जाता है। अब ये M पिन, T पिन, ये सब क्या होता है, इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो ज़रूर से देख लीजिएगा। और जब आप मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसी टाइम पे आप ये ट्रांजैक्शन पिन भी अपना बनाते हैं और ट्रांजैक्शन पिन को रीसेट भी किया जा सकता है। तो मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही हम अपना M पिन, जिसको हम लॉगिन पिन भी कहते हैं, और T पिन यानी कि ट्रांजैक्शन पिन बनाते हैं। अगर आप भूल गए हो तो उसको रीसेट भी कर सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन पिन यहाँ पे इंटर करके अपनी डिटेल्स को कंफर्म करना होता है। तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं चेकबुक रिक्वेस्ट सेंट सक्सेसफुली, मतलब हमने जो चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट किया था ये जो है भेज दी गई है सक्सेसफुली, मतलब कामयाबी से इसको भेज दिया गया है। तो ये जो है सबमिट हो गई है हमारी रिक्वेस्ट और हमें एक रेफरेंस नंबर भी मिल जाता है और कुछ दिनों के बाद चेकबुक हमारे एड्रेस पे भेज दिया जाता है। तो चेकबुक रिसीव होने में 15 दिनों तक का टाइम लग सकता है, तो इसके लिए आपको वेट करना होता है। तो दोस्तों इस तरह से हम अपनी बैंक ऑफ बड़ौदा की मोबाइल बैंकिंग ऐप के ज़रिए से ऑनलाइन बैंक ऑफ बड़ौदा का चेकबुक मंगा सकते हैं या फिर चेकबुक अप्लाई कर सकते हैं या फिर चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये था प्रोसेस बैंक ऑफ बड़ौदा की मोबाइल बैंकिंग ऐप से बैंक ऑफ बड़ौदा का चेकबुक ऑनलाइन अप्लाई करने का। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।